प्रभु इच्छा से सुखी जीवन कैसा होता है। ज्या टायमाला आपल्याला भक्तीची आवड लागते, वैराग्य आणि ज्ञानाची आवड लागते, वैराग्य निर्माण होतं आणि आपल्याला ज्ञान प्राप्त होतं, तेव्हा भक्तीची ज्या वेळेस आवड लागली तेव्हा त्याकरता प्रभु की इच्छा से सुखी जीवन कैसा बनता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। उस नदी के किनारे एक भव्य नगर बसा हुआ था। वो नगर का नाम था नगर का नाम ऐसा था, वो नगर में सुख शांति से सब लोग रहते थे। सभी लोग अपने अपने वर्णों का कार्य स्वयं ही करते थे। किसी को किसी दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था आत्मदेव। उसका ज्ञान सूर्य के समान सभी को प्रकाश देने वाला था। वह बहुत धनी था, परंतु धनी होने के बाद भी वह अपना जीवन यापन भिक्षा पर आधारित रखता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। वह भी बहुत सुंदर तथा कुलीन वर्ण की थी, पर थी बहुत जिद्दी। लोगों की चुगली निंदा करने से उसको आनंद मिलता था। ऐसी वो धुंधली थी, परंतु फिर भी दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। उनके घर में यद्यपि सभी सुख सुविधा थी, परंतु कभी थी तो बस एक संतान की चिंता उनके मन में रहती थी। उनको कोई संतान नहीं था। एक दिन आत्मदेव हताश होकर जंगल में चला गया। वहां जाकर भी वह शोध रहा था, मैं ही डूबा है शोध में। तभी उसने एक सन्यासी देखा, तो आते ही वह बह रही नदी के पानी पाने लगा। जब वह पानी की चुका में ब्राह्मण सन्यासी के पास गया और उनके चरणों को पकड़कर जोर और से रोने लगा। सन्यासी के पूछने पर उसने अपनी राम कहानी सुना दी। वह कहने लगा, महात्मा, वह हठ पूर्वक ही सही मेरा संतान की इच्छा अवश्य पूरी कीजिए। तो वो ब्राह्मण बोला, बिना संतान के किसी गृहस्थी का कोई अर्थ नहीं है। सन्यासी संत ने बहु तेरा समझाया कि यदि संतान नहीं है तो प्रजा में और भी घर है जहाँ आवश्यकता से अधिक संतानें हैं। आप उनका पालन पोषण कीजिए। समझ लीजिए वह सब आपकी ही संतान है। ऐसे वो ऋषि वो वहाँ आत्मदेव को बोलने लगे। आत्मदेव ने वो ऋषियों को कहा, क्या ऐसा नहीं होगा साधु महाराज? अपना तो अपना ही होगा, दूसरों का वो दूसरों का होगा। साधु महाराज के लाखों समझने से वो आत्मदेव बात मान नहीं रहे था, पर ब्राह्मण इस बात से भी राजी न हुआ। उसने कहा, महाराज, आप अपने योग के प्रभाव से मुझे संतान उपलब्ध कराइए, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा आत्मदेव बोलने लगा। साधु महाराज के लाख समझने पर भी प्रकृति के विरुद्ध कोई भी हठपूर्वक किया गया कार्य प्रसन्नता देने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। ब्राह्मण टस में मस न हुआ। इस पर सन्यासी ने उस ब्राह्मण को संतान उत्पत्ति के लिए एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला दिया तो तुमको संतान होगी, भगवान तुम्हारा भला करेंगा। यह कहकर वह सन्यासी वहाँ से चला गया। ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को दिया, परंतु धुंधुली तो थी बहुत पाखंडी, अखंड ये जिद्दी थी। उसने वो फल खाया नहीं,
बल्कि आपने पत वो फल उन्होंने खाया नहीं। आपनी जो गाय थी गोवा, उसको उन्होंने वो फल खिलाया। ब्राह्मण ने तो फल अपनी पत्नी को दे दिया, परंतु धुंधुली तो थी, बहुत पाखंडी थी। उसने यह फल खाया नहीं, बल्कि अपनी बहन के पास जाकर कहने लगी, मुझे संतान नहीं चाहिए, कोई उपाय सुझाओ। उसकी बहन के घर संतान होने वाली थी। उसने सुझाया, मेरे घर तो संतान होगी, वह तुम रख लेना तया तथा मेरे पति को बदले में कुछ धन दे देना। योजना अनुसार ऐसा ही हुआ। बहन में के लड़का हुआ, जिसने धुंधुल में ले लिया और कह दिया कि यह बच्चा उसी का है, उसका नाम क्या रखे। और धुंधुली ने उसका नाम ऐसा रखा, धुंधुकारी। वो बच्चे की लालन पालन बड़े चाव से होने लगा। आत्मदेव ने उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। उधर ब्राह्मण पत्नी धुंधुली ने वह सन्यासी द्वारा दिया गया फल खाया नहीं था, बल्कि उसे गौओं को बाड़े में फेंक दिया, जिसे रहा जाते किसी दन्यसी में उठाकर खा लिया। वो गौआ ने खा लिया। संयोग में जब उसके संतान उत्पन्न हुए तो उन्होंने सोचा, ये संतान उस फल के कारण हुए हैं, इस पर उनका अधिकार नहीं है। इसलिए संतान उत्पन्न होने के कुछ समय उपरांत ही में बालक को उसी बाड़े की ओर से भागा। नामदेव ने झाड़ी की ओर देखा, वहाँ एक बच्चे को देख बहुत खुश हुआ। वह उस बालक को अपने घर ले गया। उस बालक के कान को के समान थे, गोवा के समान थे। इसलिए ब्राह्मण ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख लिया। दोनों बच्चों का लालन पालन समान रूप से होते हुए भी दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले थे। गोकर्ण एकदम साधु स्वभाव का, वह धुंधुकारी राक्षसी वृत्ति का था। ऐसे वो दोनों पुत्र रहते थे। धुंधुकारी बचपन से ही कोई न कोई शास्त्र धारण के रहता था। उसके एक टोली बना रखी थी, जो दूसरों के घर चोरियां करते, कभी किसी को कुएं में धकेल देते। ऐसा वो उसका धुंधुकारी का कर्म था। वो कर्म चला रहा। धुंधुकारी तो मूलों में खेलता था, कोई ना कोई खोड़ी करता था। उसका आधार व्यवहार सभी कुछ अजीब ही दुराचारी था। यह जब और कहाँ हुआ तो और व्यभिचारी हो गया। वैश्या को घर में रख लिया। पिता का धन उसने सब बांट दिया। इनकार करने पर वह उसे धमका कर जबरदस्ती से धन लेता था। इस प्रकार धीरे धीरे पिता की पूरी धन संपत्ति समाप्त हो गई। उसके घर तक की नीलामी हो गई। अब पिता ने सोचा, मैंने परमात्मा के विधान के जबरदस्ती विघ्न डालने की कोशिश की है, इसलिए मुझे यह फल भोगना पड़ रहा है। हाय देवा, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं
आता है, मैं अपनी इस भूल का सुधार कैसे करूं? हे प्रभु, किसी के घर कपूत पैदा न हो. असे ते आत्मदेव मनात पश्चाताप करू लागले. हे देवा, मी तुम्हाला जबरदस्तीने मागितलं, परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यावेळेस आत्मदेव पश्चाताप करू लागले. संयोग वंश उनका दूसरा बेटा गोकर्ण वहाँ आया. गोकर्ण ने अपने भाई के विपरीत अत्यंत धार्मिक वृत्ति वाला बालक था. प्रारंभ से ही वह अध्यात्म ज्ञान के उपार्जन में लगा था. इसके अपने पिता को समझाया, पिताजी, संतान का मोह ही दुख का कारण होता है. पुत्र, धन, परिवार या किसी प्रकार की कोई भी सांसारिक वस्तु किसी के साथ नहीं जाती. मानव तो अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है. असं तो गोकर्ण त्या आत्मदेवाची समज घालू लागला. विश्व में आकर गृहस्थ जीवन को अपना लेना प्रभु परमात्मा की विस्तार वाले गुण की सिद्धि का समय ज्ञान लेना मात्र है. इससे अधिक इस विश्व पर अपना आधिपत्य समझना स्वयं को ही धोखा देना है. इसलिए आश्रम व्यवस्था के अनुसार आप मोह त्याग कर भगवान की ध्यान में लगाइए. असं तो गोकर्ण आपल्या पित्याची समज घालू लागला. तेव्हा गोकर्ण की ऐसी ज्ञान भरी बात सुनकर उसके पिता ने तय कर लिया कि वह अब केवल प्रभु भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करे. ऐसा आत्मदेव ने निश्चय किया और भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति जागृत हुई और आत्मदेव को वैराग्य प्राप्त हुआ और यह सत्संग भजन में की लीन रहने लगा. उधर धुंधुली को उसके बेटे धुंधुकारी ने धन के लिए पीटा, परंतु माँ के पास तो कुछ था ही नहीं बचा था. इसलिए बेचारी और मार न खा सकती थी, कारण घर से निकलकर एक कुएं में कूद गई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. ऐसा वो धुंधुली का जीवन समाप्त हुआ. धुंधुकारी के पास कुछ था ही नहीं, परंतु फिर भी वेश्याओं को उसने घर में लाया और वेश्याओं ने उसको कैसा फंस दिया, कारण उन्हें खुश करने के लिए चोरी से, डाके से वह धन उपार्जन करने लगा. एक दिन उसने राजमहल से बहुत से गहने चुराए. गहने लेकर वह वेश्याओं के पास आया और धमका. वेश्याओं ने शोधा. राजा से सिपाही इस धन को खोज करते करते यहाँ आ पहुँचेंगे, कहीं इसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे. उन्होंने ऐसा विचार किया, धुंधुकारी को मार डाला और एक गड्ढे में उसको गाड़ दिया. कहानी की सत्यता यह है कि भावार्थ जो भी रहा हो, परंतु यह सत्य है, प्रभु इच्छा विरुद्ध किए गए कर्मों से सुख शांति नहीं मिलती. इसलिए हमें प्रभु इच्छा में रहकर ही कर्म के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए. इसलिए भगवंताची भक्ती कशी करावी हे आपल्या ध्यानात येतं. ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान. पुंडलिकावरती हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम गोपाल कृष्ण भगवान की जय.
सब संतन की जय, भगवान बाबा की जय, गजानन गणपती महाराज की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, सद्गुरु वामन भाऊ महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय।